हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 प्रश्नावली 1.2 के सवालों को। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, गुणनफलों को ज्ञात करने वाले हैं। क्या ज्ञात करेंगे विद्यार्थियों? गुणनफल, अर्थात हम गुणा करने वाले। लेकिन किनका गुणनफल ज्ञात करने वाले? तो पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात करने वाले हैं। तो पूर्णांकों का गुणा करने के लिए विद्यार्थियों हमें एक छोटा सा नियम समझ लेना चाहिए। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे इन गुणनफलों को। ठीक है, जैसे ही हम बात करें विद्यार्थियों इसके नियम की, तो बहुत ही सरल सा नियम है। हालांकि हमने इस पर एक वीडियो बना रखा है, तो आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके नियम की बात करें विद्यार्थियों। तो गुणा करने के क्या नियम है पूर्णांकों के, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या चिन्हों को समझेंगे। क्या चिन्हों का गुणा कैसे करें। यदि हमें चिन्हों का गुणा आती है तो ये सवाल तो आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम गुणा करने के नियम को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें विद्यार्थियों धन गुणे धन, धन गुणे धन, ऋण गुणे ऋण, धन गुणे ऋण और ऋण गुणे धन। ठीक है, चार तरह से आपको देखना है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जब समान चिन्हों का गुणा करेंगे, धन गुणे धन, ऋण गुणे ऋण, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में आएगा। लेकिन हम जब अलग अलग दो चिन्हों का गुणा करें विद्यार्थियों, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। ओके, क्लियर। तो समान चिन्हों का गुणनफल आपने क्या देखा? प्लस। असमान चिन्हों का गुणनफल आपने क्या देखा? माइनस। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या? धन गुणे धन बराबर धन, ऋण गुणे ऋण बराबर धन, है ना समान चिन्ह। और समान चिन्हों का गुणनफल क्या? धन आया। फिर यहाँ पे देखें अलग अलग चिन्हों का, तो प्लस धन गुणे ऋण बराबर क्या? ऋण आया। ऋण गुणे धन बराबर क्या? ऋण आया। तो अलग अलग चिन्हों का गुणनफल ऋण और एक तरह के चिन्हों का गुणनफल धन आएगा। आपको इस बात को गांठ बांध लेना है विद्यार्थियों। जब आप इस चीज को समझ लेंगे, इस चीज को क्या करेंगे? समझ लेंगे, तो आपका जो ये गुणा करने वाले सवाल हैं पूर्णांकों के, उन्हें आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर देंगे। तो चलिए बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम सवाल पर चलते हैं। पे हमने क्रमांक ए को लिख लिया है और इसको कर देते हैं क्या? हल। तो यहाँ पे देखें गुणे ऋण में है। किसमें है? एक चिन्ह, एक संख्या का चिन्ह ऋण है, अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक है, और एक संख्या हमारा कैसा है? धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे गुणा करें तो धन गुणे ऋण। अब तो आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा, अलग अलग चिन्ह है तो आंसर किस में आएगा? ऋण में आएगा। तो 3 एकम 3, हल हो गया विद्यार्थियों, आंसर आ गया। ओके, यहां पे देखें क्रमांक बी को हल कर दें तो ये माइनस में और ये प्लस में, अलग चिन्ह तो माइनस। अब 225 से कम 225, आंसर आ गया विद्यार्थियों। फिर क्रमांक सी को देखें, क्रमांक सी को, तो एक माइनस में है दूसरा भी माइनस, समान चिन्ह है और समान चिन्हों का गुणनफल आपने अभी अभी देखा, क्या आया? धन आया। तो यहां आंसर किस में आएगा? धन में आएगा। तो बराबर करें और गुणा कर लें, तो 21 शून्यम शून्य, 21 तिया 63, ये आपका आंसर आ गया विद्यार्थियों। चलिए डी क्रमांक में चलते हैं। तो यहां पर भी दोनों समान चिन्ह है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दिए होंगे कि हमने धन नहीं लिखा विद्यार्थियों। जब तक हम किसी संख्या के पहले ऋण चिन्ह नहीं लिखते हैं तो संख्या धनात्मक कहलाती है। ओके, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पे दिखा दिया है, आप चाहे तो इसको ना दिखाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आगे विद्यार्थियों क्रमांक डी को हल करें तो यहां पर भी विद्यार्थियों एक तरह की चिन्ह है, समान चिन्ह है, तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम माइनस माइनस प्लस कर देंगे और 316 एकम 316। ओके, ये आपका आंसर आ गया विद्यार्थियों। यहां पर इसको ई क्रमांक को हल करें विद्यार्थियों तो क्या हो जाएगा? माइनस और ये क्या, किसी भी संख्या का 0 से गुणा होगा तो आंसर 0 आएगा। तो चाहे आप दो संख्या का गुणा करें और चाहे 3000 संख्या लेकर के 0 के साथ गुणा करें तो आंसर किस में आएगा? 0 में आएगा।
लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं तो इसको 2 स्टेप में कर लें। 0 का -15 से गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -18 का 0 के साथ गुणा हो जाएगा तो आंसर किस में आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, आगे चले विद्यार्थियों f क्रमांक में। तो यहाँ पर दो चिन्ह एक जैसे, माइनस माइनस प्लस, तो 12 गुणे 11, 12 गुणे 11 तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 2 13, तो 132 आएगा, किसमें, प्लस में आएगा। फिर इधर से और आगे देखें तो ये 10 भी है, तो 10 का भी गुणा करा लें। अब दोनों धनात्मक है तो धन धन धन, और 132 दहाई कितना हो जाता है विद्यार्थियों, 1320। इस तरह से आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, बस चिन्हों का गुणनफल। आगे देखिए जी क्रमांक को, इसको हल करें। ओके, तो यहाँ पे बराबर करके ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा गुणा करते समय। ठीक है, 9 त्रिक 27, और इधर से गुणा कर लें किसका, -6 का। इसको भी आप एक बार कोष्टक में लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, और 27 का 6 बार गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 162। किस में आएगा, प्लस में आएगा। इससे आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, फिर हम चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर। ओके विद्यार्थियों, अब हम करने वाले हैं क्रमांक h को हल। ओके, तो हल क्रमांक क्या है, h। इसमें आप देख रहे होंगे कि 2 संख्याएं हैं, वैसे तो 3 संख्याएं हैं विद्यार्थियों, लेकिन हमें पहले क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणा करना है। तो चाहे तो आप पहले इनका कर लें, फिर जो आए उसका इसमें कर लें, या तो आपकी मर्जी विद्यार्थियों, आप पहले इन दोनों का कर लें, फिर इनमें जो आ जाए उसमें 4 का कर लें। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं इन सवालों को हल। तो पहले हम इधर से करेंगे विद्यार्थियों, तो इन दोनों को कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये -18 गुणे इधर से, तो ये माइनस और ये माइनस समान चिन्ह, प्लस आएगा, और 5 चौके 20 आ गया। तो प्लस का क्या आ गया विद्यार्थियों, इधर 20 आ गया। अब इस 20 का इस -18 से गुणा कर दें तो क्या हो जाने वाला है, माइनस और ये प्लस माइनस, और 18 का 20 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 360। कैसे, तो 18 शून्य शून्य और 18 दूना 36, ये आ गया माइनस का 360। ओके, इसी प्रकार हम क्रमांक आई को हल कर लें। तो यहाँ पे बराबर चिन्ह लगा लें विद्यार्थियों। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इन 2 संख्याओं को गुणा कराना है। ठीक है, फिर जो इनका गुणनफल आएगा उसका इस 2 के साथ, फिर जो गुणनफल आएगा उसका इस 1 के साथ गुणा करा देना है। तो चलिए हम एक तरफ से इन्हें करते हैं हल। तो -1 गुणे -2, इस प्रकार से इसे लिख लें। फिर यहाँ पे क्या, इन दोनों का गुणा करा लें, तो गुणे माइनस और ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, तो यह आ जाएगा माइनस का 12। इस तरह से अब -12 का हम -2 से करा दें विद्यार्थियों, तो क्या हो जाने वाला है, पहले तो आप -1 को लिख लेंगे, क्योंकि 2 संख्याओं का गुणा कराना है। तो माइनस माइनस प्लस, और 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। लेकिन कैसा 24, समान चिन्ह, तो माइनस माइनस प्लस, अर्थात प्लस में आएगा, किस में आएगा, प्लस का 24 आएगा। इस प्रकार से अब ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस, 24 एकम 24, तो माइनस का क्या आ जाएगा, इसका आंसर 24 आ जाएगा। ओके, इस तरह से हमारा ये सवाल भी हल हो गया। इतना लंबा भी ये सवाल नहीं होगा विद्यार्थियों, आप चाहें तो एक लाइन में इसका आंसर ले आएंगे। कैसे, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये आ गया। फिर इसका गुणा करा लें, तो 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। ओके, लेकिन मैंने विधिवत इसको समझा दिया है कि कैसे करना है। यहां पर भी क्रमांक जे को हल करें तो क्या हो जाने वाला है, फिर से इधर से पहले 2 संख्याओं को कराना है, तो चाहे तो आप इन दोनों को पहले करा लें और इन दोनों को करा लें। तो चलिए मैं करा ही देता हूं इसका। तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 6 18। इस प्रकार से गुणा का चिन्ह लगाएं, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, तो 2 संख्याओं का लेकर के हमने गुणा करा लिया, तो एक तरफ 18 और एक तरफ 2 आ गया। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस, 18 दूनी 36। तो कुछ इस प्रकार से हमें इन गुणनफलों को करना है और गुणनफल प्राप्त कर लेना है, बहुत ही इजी तरीके से। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि समान चिन्हों का गुणनफल धन और असमान चिन्हों का गुणनफल ऋण आता है। ओके, बात समझ आ गई विद्यार्थियों। चलिए जल्दी से आप इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब हम करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 2 को हल। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 क्रमांक में क्या करना है विद्यार्थियों,
सत्यापित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर इसका राइट हैंड साइड, अर्थात बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, हल। ओके, बढ़ जाते हैं आगे विद्यार्थियों। तो सबसे पहला हमारा नियम है कि हमें छोटी कोष्टक को सॉल्व करना होता है। तो हम यहाँ पे बड़ी कोष्टक के अंदर जाएं तो हमें छोटा कोष्टक दिख रहा है, तो इसे सॉल्व कर लें। इसके बाद हमें आगे हल करना होता है। तो हम लिखेंगे 18, आगे बढ़ जाएंगे बड़ी कोष्टक के अंदर तो 7। अब यहाँ छोटी कोष्टक को तोड़ना है, सरल करना है। तो धन ऋण ऋण हो जाएगा विद्यार्थियों इस प्रकार से, और ये 3 क्या हो जाएगा, कोष्टक से बाहर। ओके, अब छोटी कोष्टक खत्म हो गया, सरल हो गया, ये बड़ी कोष्टक लिख लेंगे। आगे बढ़े इस प्रकार राइट साइड में, तो यहाँ पे 18 सत्ते कितना होगा, 126 होगा। ठीक है, बड़ी कोष्टक के अंदर ये वाला कोष्टक को भी हमने गुणा यहाँ पे कर लिया, प्लस यहाँ पे ये 18 और ये ऋण 3 गुणा होना है, तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 18 तिहाई कितना होता है विद्यार्थियों, माइनस का ये 54 आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा, माइनस का 54। क्यों, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में गुणा करते समय असमान चिन्हों का गुणनफल माइनस आता है, तो ये माइनस का 54 हो जाएगा। आगे चले विद्यार्थियों, तो इधर लेफ्ट में क्या देख रहे हैं, 18 गुणे बड़ी कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, तो 7 में 3 घटेगा तो कितना, 4। बराबर करें इधर, तो ये 126। अब एक काम और यहाँ पे कर सकते हैं, 126 के पहले कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि इसके पहले क्या है, प्लस है, और प्लस 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 कर दें, तो यहाँ पे ये 126 वाला जो कोष्टक है वो सरल हो जाएगा। आगे इधर से ये प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो ये 54 बाहर हो जाएगा बड़ी कोष्टक से। समझ गए क्या कह रहा हूं मैं, कोष्टक सरल करने के लिए हम बाहर एक चाबी नुमा चिन्ह मानते हैं। तो यहाँ पे ये बाहर क्या है, एक प्लस चिन्ह है, तो प्लस का माइनस के साथ गुणा, तो माइनस 54 बाहर। यहाँ पे 126 के पहले कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है कोष्टक के बाहर, तो प्लस मान के प्लस 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 करके इस कोष्टक को क्या करते हैं, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, सरल कर देते हैं, तो 126 बाहर हो जाएगा। इधर देखें, तो ये कोष्टक का मतलब तो आप जानते हैं अपने आप में एक गुणा है, गुणा लगा भी है, तो यहाँ पे 18 और 4 का गुणा, तो ये प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस 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 18 चौको कितना, 72, बराबर के नीचे बराबर करें। 126 में आप 54 घटा लें तो कितना आएगा, तो 6 में 4 घटाएं विद्यार्थियों तो 2, 12 में 5 घटाएं तो 7, कितना आ गया, 72। बड़ी संख्या चिन्ह प्लस तो प्लस। तो हमने यहाँ पे क्या देखा विद्यार्थियों, LHS बराबर है RHS। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, आपका प्रूव हो जाएगा। ओके, तो हमने प्रूव कर लिया। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर, जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। यहां पर हमारा जो सवाल है क्या है, -21 गुणे बड़ी कोष्टक के अंदर है -4 और -6 का जोड़, कोष्टक बंद, फिर -21 और -4 का गुणनफल यहाँ पे करना है, और यहाँ पर भी -21 और -6 का गुणनफल करना है, और उन दोनों को जोड़ देना है। फिर हमें देखना है कि क्या ये दोनों तरफ के मान बराबर हैं, और यदि बराबर हैं तो LHS बराबर RHS। ओके, बस इतना ही छोटा सा काम आपको करना है। तो चलिए हम बहुत ही इजी तरीके से क्रमांक बी को हल कर देते हैं। तो -21, तो ये -21 आ जाएगा यहाँ पर, गुणे, अब छोटे कोष्टक को सॉल्व कर ले यहाँ पे, तो ये बड़ी कोष्टक लिख ले। अब एक बात बता दूं, ये प्लस है ना, तो -6 में -4 को क्या करना है, प्लस करना है, अर्थात जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 10। लेकिन थोड़ा सा हमें एक काम करना होगा विद्यार्थियों, कोष्टक को सरल करना होता है, तो हम इस -4 के पहले इस कोष्टक के बाहर प्लस मान ले क्या, तो प्लस माइनस माइनस का ये आ जाएगा 4, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा ये 6। पहले एक काम ये कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाए इधर, तो -21 का -4 के साथ गुणा कर लें, तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर ही ये चीजें आएंगी, तो माइनस माइनस प्लस, और 21 का 4 से गुणा कर देंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 84, और ये वाला छोटा कोष्टक दोनों का क्या हो गया, सिंप्लीफाई। ओके, फिर प्लस कर दें, यहां पर भी वही काम, बड़ी ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से छोटी कोष्टक को सरल हो जाएगा ये, तो माइनस माइनस प्लस, और 21 का 6 बार गुणा करेंगे तो 126 आ जाएगा, किसमें, प्लस चिन्ह के साथ। इस तरह से हमने राइट साइड में भी हल कर लिया। अब इधर लेफ्ट में आ जाए विद्यार्थियों, तो क्या होने वाला है यहाँ पे, तो ये माइनस का 21 गुणे, अब -4 और -6 जुड़ जाएंगे,
क्योंकि माइनस माइनस प्लस 6 4 10, लेकिन चिन्ह -10 ही आएगा, चिन्ह वही रहेगा मतलब, ठीक है। तो -4 और -6 का जोड़ कितना, -10। ओके, इस तरह से बराबर इधर करें तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा कोष्टक को सरल कर लेते हैं। तो हम इस कोष्टक के पहले प्लस मान लें, तो प्लस प्लस प्लस, तो ये 84 प्लस में आ जाएगा बाहर, इधर प्लस दिखाया भी है तो प्लस प्लस प्लस, तो ये प्लस का 126 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दे विद्यार्थियों, तो इधर क्या हो जाएगा 210, 6 4 10 की 0, 12 और 8 20 और 1 21। क्लियर। इधर देखें तो क्या होने वाला है, माइनस माइनस प्लस 21 का 10 बार गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 210। अब क्या, LHS बराबर RHS, यही तो हमें प्रूव करना था कि जो ऊपर सवाल दिया है, ये जो बायां पक्ष है विद्यार्थियों, ये दाएं पक्ष के बराबर है, यही हमें सत्यापित करना है। तो जब इनके मान बराबर है विद्यार्थियों, तो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जल्दी से आप इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। क्लियर, समझ आ गया ना। चलिए विद्यार्थियों, अब हम करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। ओके, यहां पर हमने एक प्रश्न लिख लिया है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणे a किसके समान है। बहुत ही छोटा सा हल होगा इसका, तो लिख देते हैं हल, और इस चीज को यहाँ पे शो कराते हैं। ठीक है, तो -1 गुणे a बराबर क्या आ जाएगा, आपको मालूम है, माइनस और ये प्लस, माइनस a का इस 1 का इसके गुणांक अर्थात 1 से गुणा, तो 1 1 कम 1 a। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है ये a कितनी बार है, 1 बार ही तो है। तो हमने क्या किया, माइनस प्लस माइनस, 1 1 कम 1 a। अब 1 a ऑलरेडी दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पे गुणांक में 1 नहीं दिखाया करते। ओके, तो यहाँ पे समझ में आया कि ये किसके समान होगा, ये किसके समान है, -a के समान है। आंसर आ चुका है विद्यार्थियों। ओके, इस तरह से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें क्रमांक 2 पर क्या लिखा है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। तो हम यहाँ पर A, B और C सवालों को लिख लिए हैं, तो हम इसको हल करें विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों अब हम करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक A3 का दूसरा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक पूर्णांक ज्ञात करने की बात कर रहा है। उस पूर्णांक का यदि हम -1 के साथ गुणा कराएं तो हमें एक गुणनफल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, गुणनफल। तो मैं इसको यहाँ पे विधिवत हल करूं विद्यार्थियों। तो हमें यहाँ पे इस a को हल करना है, तो पूर्णांक ज्ञात करने की बात कर रहा है। इस पूर्णांक के साथ किसका गुणा करना है, -1 का गुणा करना है। तो हमें कुछ गुणनफल मिल रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर शो कराया है। ओके, तो मैं लिख देता हूं कि अभीष्ट पूर्णांक गुणे -1, अभीष्ट पूर्णांक, जो पूर्णांक हमें ज्ञात करना है, उस पूर्णांक का -1 के साथ जो गुणनफल आया है बराबर गुणनफल। तो मैं एक बार इसको लिख देता हूं। तो इस तरह से आपका जो सवाल है वो विधिवत हल हो जाएगा। तो अभीष्ट पूर्णांक गुणे -1 बराबर क्या, गुणनफल। पूर्णांक गुणे -1 बराबर क्या, गुणनफल। अब पूर्णांक तो हमें ज्ञात करना है, मालूम नहीं है, तो ये लिख देंगे पूर्णांक गुणे -1 बराबर गुणनफल तो दिया हुआ है विद्यार्थियों, क्या दिया है यहाँ एक क्रमांक में, -22, तो ये लिख देंगे। अब यहां से आप ध्यान दें तो -1 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे पूर्णांक बराबर क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, पूर्णांक बराबर -22 बटे -1। ओके, इस प्रकार से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, और 1 का 22 में भाग लग जाएगा तो 22 आ जाएगा। तो अभीष्ट पूर्णांक आपका क्या आ गया, प्लस का 22 आ गया, जिसका -1 से गुणा करेंगे तो हमें -22 मिल जाएगा। करके देख लीजिए, 22 1 कम 22, ये धन में है और ये ऋण में है, धन ऋण ऋण। ठीक है, क्लियर, समझ में आया ना कि वह पूर्णांक क्या है, धन 22 है, जिसका -1 के साथ जो गुणनफल मिलेगा वो -22 मिलेगा। तो आपका प्यारा सा आंसर आ चुका है प्लस का 22। इसी क्रम में विद्यार्थियों हम करते हैं क्रमांक बी को हल। तो वही अभीष्ट पूर्णांक ये बी क्रमांक का हल है विद्यार्थियों, ध्यान दें। तो अभीष्ट पूर्णांक गुणे -1, तो गुणनफल कितना, 37। ओके, तो पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता हो गया, ये 37
और ये -1 गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 1 का भाग लगेगा 37 में तो 37, और ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस का गुणनफल तो आपको मालूम है, माइनस आएगा, माइनस का 37। ओके, अब चेक करना है कि क्या ऐसा ही होगा। तो -37 ये पूर्णांक आ चुका है जो हमें ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो -37 का -1 से गुणा करा लें, तो माइनस माइनस प्लस, 37 एकम 37, तो आ रहा है प्लस का 37। ठीक है, इसी क्रम में हम सी को हल कर देते हैं। तो सी को हल करें विद्यार्थियों, तो गुणनफल कितना आया है, 0। तो पूर्णांक गुणे -1 और गुणनफल कितना, 0 आना चाहिए। तो यहां पर आप ध्यान दें तो क्या हो जाएगा, अभीष्ट पूर्णांक जो हमें प्राप्त करना है, तो पूर्णांक गुणे -1 और इन दोनों का जो गुणनफल आया है वो कितना आया है, 0 आया है। तो अभीष्ट पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, यहां से 0 और बटे में आ जाएगा -1, चूंकि ये गुणा में है। तो यहां से आप ध्यान दें तो फिर से किसी भी संख्या का 0 में भाग लगाने मिलता है। तो ठीक है, ये आ चुका है। तो कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा, जिसका हम -1 से गुणा कराएंगे तो हमें गुणनफल 0 मिल जाएगा। क्लियर? जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। चलिए, आशा करता हूं आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों, यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को लिख लिया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, 5 -1 गुणे 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणन फलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए आपको -1 गुणे -1 बराबर 1 को निरूपित करना है। तो जिस क्रम में ये एक पैटर्न आरंभ करने की बात किया है, तो उसी क्रम में हमने यहाँ पे एक पैटर्न हमको लाना है। इसके लिए मैंने एक संख्या रेखा बना लिया है। तो इसमें क्या किया है, -1 गुणे 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हल, और उस पैटर्न को पाने का, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिसे हमें यहाँ पे +1 मिल जाए। ओके, हमको उद्देश्य हमारा क्या है, हमें यहाँ तक ही पहुंचना है विद्यार्थियों, लेकिन एक क्रम से पहुंचना है, एक पैटर्न को लागू करते हुए पहुंचना है, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए पहुंचना है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, तो -1 गुणे 5 से शुरू करेंगे, जैसा कि यहाँ पे बोला भी है, आरंभ करना है। फिर आगे चले जाएं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और ये आ जाएगा 5। फिर आगे देखें तो अभी तो यहाँ पे इसका, अब इसी से करें तो क्या हो जाएगा, 4 से, तो -1 गुणे 4, मैं लिख लेता हूं एक बार, -1 गुणे 3, -1 गुणे 3, फिर -1 गुणे 2 पर आएंगे, -1 गुणे 2, फिर -1 गुणे 1, फिर -1 गुणे 0। ओके, इस तरह से। और आगे चले जाएं विद्यार्थियों, तो -1 का अब -1 से ही गुणा करेंगे, तो -1 गुणे -1, यही तो आपको लाना था, ठीक है। लेकिन इसको हम पहले लिख लें, तो माइनस प्लस माइनस, 5 एकम 5, इधर चलें तो माइनस प्लस माइनस, 4 एकम 4, माइनस का 4, फिर ये माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3, माइनस का, माइनस प्लस माइनस, 2 एकम 2, इधर माइनस प्लस माइनस, 1 एकम 1, अभी -1 तक पहुंचे हैं। आगे चलें तो माइनस प्लस माइनस, किसी भी संख्या का 0 से गुणा करने पर क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। आगे बढ़े विद्यार्थियों, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 एकम 1। तो आपको एक पैटर्न दिखाना था इस सवाल में, जो कि हमने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है, और ये जो लाना था विद्यार्थियों, हमने उसको यहाँ पर ला करके इस पैटर्न को प्रूव कर दिया है विद्यार्थियों। यही हमारा क्या है, हल है इस सवाल का। तो हमें इस पैटर्न से आगे बढ़ना है, -1 गुणे 5, -1 गुणे 4, -1 गुणे 3, -1 गुणे 2, -1 गुणे 1, फिर -1 गुणे 0, और फिर जब हम -1 गुणे -1 करेंगे तो हमें जो प्रूव करने को, जो निरूपित करने को, जो दिखाने को कहा गया था ओके। तो चलिए, कुछ इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 1.2 के सवालों को कंप्लीटली सॉल्व किया है विद्यार्थियों, और समझाने का प्रयास किया है। तो मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि मेरी क्लास आपको समझ में आ रही है विद्यार्थियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नए आए हैं तो, और वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों तक, अपने सभी साथियों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।